सुने, उसका श्रवण करें ताकि आप उसे अपने जीवन में उतार सकें। मैं सर्वप्रथम महाराष्ट्र दूल्हे से पधारे हुए आदरणीय विनायक बाबू जी और आशा बाबू जी को दोनों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ विनायक बाबू जी, आशा। यहाँ पर सूक्ष्म रूप से विराजमान पंडित बद्रीनाथ त्रिपाठी जी, परम पूजनीय योगी जी महाराज, पूजनीय अखिलेश जी महाराज, पूजनीय सविता माँ, पूजनीय मालती माँ, यहाँ के प्रमुख श्यामा दीदी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी साधकगण, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम विनायक बाबुल, मैं धुले महाराष्ट्र से हूँ। मैं करीबन 2021 में इस साधना में जुड़ा हूँ। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। अभी 30 साल पूरे होने जा रहे हैं मेरे आर्मी से रिटायर होते हुए। अभी तक मतलब जब तक मैंने पहला शिविर अटेंड किया तब तक कोई शारीरिक समस्या नहीं थी। जिनको शिंपी काका के नाम से जानते हैं, उनके माध्यम से मैं यहाँ जुड़ा हूँ। वो काफी सालों से मुझे बोल रहे थे कि आओ साधना से जुड़ो, साधना से जुड़ो, लेकिन मुझे कोई समस्या नहीं थी, इसलिए मैंने इतना ध्यान नहीं दे रहा था उस समय। लेकिन 2021 में ऐसा कुछ भगवान की कृपा हुई कि अकोला में 3 दिवसीय उपवास शिविर था, तो उनके साथ में वहां पे चला गया। जाने के बाद में हम लोग जब तक पहुंचे तब तक सत्र शुरू हो चुका था। डॉक्टर साहब उपवास के बारे में ही बात हो रही थी उस समय। तो जैसे कि सुबह बताया डॉक्टर साहब ने, उन्होंने बताया कि कोई एक मूर्ख उपवास कर सकता है। मुझे इस बारे में पहले कोई पता नहीं था, पहली बार सत्र अटेंड किया। मैं सोचा ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब कि कोई एक मूर्ख उपवास कर सकता है। तो क्या हम यहाँ पे अभी 200-250 लोग इकट्ठा हुए, ये क्या मूर्ख है? मेरे मन में सवाल पैदा हो गया। फिर मेरा चलो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर आगे चले, फिर बोले कि उपवास को तोड़ना बुद्धिमानी का काम है। फिर मेरे आगे सवाल खड़ा हो गया कि भाई उपवास करना मूर्खों का काम है और उपवास तोड़ना बुद्धिमानी का काम है, ये क्या बात हुई? लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, फिर मुझे तो कुछ ज्यादा जानने की इच्छा हुई कि भाई ऐसे क्यों बात करें। एक तरफ तो ये बात हो रही, दूसरी तरफ दूसरी बात हो रही, तो इसको जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि है क्या। फिर मैंने तीसरे दिन मुझे थोड़ा बहुत कुछ
महसूस हुआ अपने अंदर कि नहीं, ये बाकी चीजों से कुछ हटके है। फिर उस शिविर में मेरा समाधान नहीं हुआ। उसके तुरंत बाद गंजबसौदा में शिविर था, लेकिन मैं गंजबसौदा नहीं जा पाया क्योंकि उसका रिजर्वेशन वगैरह नहीं था, क्योंकि अगले ही दिन था वो। फिर उसके 8-10 दिन बाद भुसावल में शिविर था। भुसावल का शिविर किया 7 दिन, वो खाने पीने का शिविर था।